दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार हमारी जो डीएलएड की आवेदन की तिथि है वो कब बढ़ेगी। जैसा कि आप सभी को पता है मैंने शुरू से ही आपको बताया था कि 100% आपकी आवेदन की तिथि जो है वो बढ़ेगी। और अगर देखा जाए आप ग्रुप में लगातार लड़ते झगड़ते रहते थे कि भैया आखिरकार इतना दिन बीत गया है अभी हमारी आवेदन की तिथि नहीं बढ़ी, तो हम आपके साथ लगातार आपको यह आश्वासन दे रहे थे। मैंने 100% के फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपसे कहा था कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ेगी और सेम वही हुआ। आज दोपहर में आपकी जो आवेदन की तिथि है वो बढ़ गई है। आवेदन की तिथि जैसे ही बढ़ी तत्काल आप सभी की कमेंट आना शुरू हुआ कि भैया आखिरकार हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट के अभाव में हम आवेदन को किस प्रकार से कर पाएंगे। कुछ कंफ्यूजन्स आपके लिखे गए हैं, आप डाउट्स को देख सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा संपर्क माध्यम यहां लिखा जा रहा है 9452331053। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आपको होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। फोन आपका रिसीव नहीं होता, व्हाट्सएप ग्रुप आपके बीच में बना हुआ है, आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, कॉल्स लगातार आपके आते हैं, मैं क्षमा चाहूंगा आपके कॉल्स को मैं रिसीव नहीं कर पाता। ठीक है, चलिए यहां चीजों को आप देख पा रहे हैं। आपके बीच में कहा जा रहा है आवेदन की डेट तो बढ़ गई। बिल्कुल मैंने आपको जैसा कि अभी बताया, हम आपको दोपहर में ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि आपकी जो आवेदन की तिथि है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी। अभी हम आपके बीच में ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे। यहां देख पा रहे हैं अभी रिजल्ट नहीं आया, आवेदन कैसे करेंगे यह भी आपके डाउट्स हैं। और गेस मार्किंग कैसे करें यह भी आप पूछ रहे थे। और आगे गेस मार्किंग से एडमिशन में कोई समस्या तो नहीं होगी। और आगे देख पा रहे हैं क्या आवेदन की तिथि और आगे बढ़ेगी। अब जरा सा विचार करें, अभी आज आपकी आवेदन की तिथि बढ़ी और फिर से आप लोगों के कॉमेंट आना शुरू हुआ कि क्या अभी आगे हमारी जो आवेदन की तिथि है वो और बढ़ेगी। विश्वविद्यालय रिजल्ट कब तक और मार्कशीट नंबर में हम क्या डालें, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में हम पीएनपी की ऑफिशियल नोटिस को दिखाना चाहेंगे। स्क्रीनशॉट आपके बीच में लगा है, आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर कहा जा रहा कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। यहां देख पा रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षण 2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि वृद्धि के संदर्भ में। यहां हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, आप देख पा रहे हैं। कॉलम को देखने का प्रयास करिएगा, हमने अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है। और यहां देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई। और आवेदन की जो आप प्रिंट आउट ले पाएंगे या कहा जाए प्रिंट आउट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 30 जुलाई है। और यहां देख पा रहे हैं आप इस डीएलएड में जो भी आप डाटा फिलअप कर रहे हैं इस फॉर्म में, आपको संशोधन का कोई अवसर दे नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से आपने इस ऑफिशियल नोटिस को देखा। हम ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ शॉर्ट में आपको दिखाया। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा आपको इसमें संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। जितने भी कॉलम को आप फिल करिएगा एग्जैक्ट फिल करने का प्रयास करिएगा, आपका संशोधन दोबारा से नहीं कर पाएंगे। पीएनपी ने पहले ही अपने गाइडलाइंस में कह दिया है। ठीक है, चलिए यहां देखा आपने आवेदन की तिथि आपकी बढ़ चुकी है। जितने लोगों ने आवेदन नहीं किया है बिल्कुल वो आवेदन करें। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप बेधड़क अपनी समस्या को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए अब समस्या आपकी कहां उत्पन्न हो रही है कि अभी बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपने फाइनल ईयर के परिणाम को घोषित नहीं किया है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आवेदन कैसे करेंगे। देखिए विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, पीएनपी ने अपने गाइडलाइंस में पहले ही कहा है कि हम आपको संशोधन का मौका नहीं देंगे। इस वजह से आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक आपकी जो लास्ट डेट है यानी 25 तारीख तक आप कम से कम वेट करिएगा। ठीक है, 25 तारीख तक आप वेट करिएगा। 25 तारीख के बाद अगर आपके रिजल्ट नहीं आते हैं या कहा जाए रिजल्ट ना आए तो आप आवेदन कर दीजिए। ठीक है, आप आवेदन कैसे करेंगे। रिजल्ट नहीं आया है ये आपके लिए बिल्कुल समस्या है। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा जैसा कि मैंने आपको बार बार मैं इस बात का जो है आश्वासन दे रहा हूं, अगर आप अपने विश्वविद्यालय में संपर्क करते हैं एक ग्रुप बनाकर, ठीक है, भारी से भारी संख्या में जाइए और उनसे जो अपनी बात को सामने उनके रखिए कि हम लोगों को आवेदन करना है। 2017 में यही हुआ था। ठीक है, सॉरी इसके पहले 2013 में 2022 में आपका यही हुआ था कि जो है रिजल्ट आपका नहीं आ रहा था, लोग
आवेदन नहीं कर पा रहे थे, यहां तक कि लोग राज्यपाल तक चले गए। तो फाइनली हुआ क्या कि जितने भी जो विश्वविद्यालय का रिजल्ट नहीं आया, इस डेट के अंदर अंदर रिजल्ट आपका घोषित किया गया। ठीक है, तो आप सभी को संघर्ष करना है। हम लोगों ने संघर्ष करके अगर आपकी डेट में वृद्धि करवाई है तो आपका भी यह परम धर्म है कि आप भी संघर्ष करके अपने जो रिजल्ट की भावनाएं हैं वो जागृत कराइए। ठीक है, अब आपके लिए रिजल्ट घोषित करने के लिए विभिन्न यूनिवर्सिटीज में कोई नहीं जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और हमने कहा है आपसे कि आवेदन की जो आवेदन की तिथि बढ़ी है, रिजल्ट नहीं आया है, आप संशोधन नहीं कर पाएंगे अगर आप गैस मार्किंग कर देते हैं। यहां लिखा गया है गैस मार्किंग हम कैसे करें। देखिए, गैस मार्किंग हम तब तक करने की सलाह आपको नहीं देंगे अगर आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट इस डेट तक आ सकता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पिछली बार हुआ क्या है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने गैस मार्किंग वालों का तो एडमिशन कर लिया, बट कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन नहीं किया। ऐसे में गैस मार्किंग का जो फार्मूला है हम तो आपको बता देंगे, लेकिन हम यह नहीं कहेंगे कि आप जो है गैस मार्किंग करके अभी फेल कर दीजिए। मैंने आपसे कहा आप तब तक मत भरिएगा जब तक आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट ना आ जाए। मैंने कहा आपसे 27 तारीख आवेदन की तिथि है, लास्ट डेट है। 28 तारीख तक आप फीस जमा करेंगे और जो है 30 तारीख को आप अपना प्रिंट आउट लेंगे। 27 तारीख तक आप जो है 25 तारीख तक कम से कम आप वेट करिएगा। 25 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप गैस करके मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, अब यहां सवाल उठता है कि आखिरकार हम गैस करके मार्किंग कैसे करें। जैसे हम मानते हैं कि आप अपने फाइनल ईयर के परिणाम में कितना नंबर पाए हैं और सेकेंड ईयर में कितना, फर्स्ट ईयर में कितना पाए हैं और सेकेंड ईयर में कितना पाए। हम सपोज दैट कि अगर बात करें, आपने फर्स्ट ईयर में 500 नंबर पाया है। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में 500 नंबर पाया है, सेकेंड ईयर में आप 400 नंबर पाए हैं, तो आप थर्ड ईयर में इसी के एवरेज में अपना नंबर डाल दीजिए। हम मान लेते हैं कि आपको जो है 450 नंबर जो है फाइनल ईयर में मिल गया। ठीक है, लेकिन गेस मार्किंग आप उस हिसाब से करिएगा। इन तीनों को मिलाकर हुआ क्या कि आपका हो गया जो है 4 4 8 5 13। ठीक है, देखिए 1350, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना नंबर अगर आपका हो जा रहा है, वैसे हर यूनिवर्सिटीज के जो रिजल्ट होते हैं उनकी अलग अलग जो ये पूर्णांक होते हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। हम एक सपोज डेट की बात आपसे कर रहा हूं, आपको तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं आपके रिजल्ट में, जैसे आपका रिजल्ट जब फाइनल ईयर का आया तो आप 1350 नंबर टोटल पा रहे हैं। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान रखिए। 5 4 9 4 13। ठीक है, अगर आप 1350 नंबर पा रहे हैं, आप फॉर्म में कितना फिल करेंगे उसी हिसाब से आपको फॉर्म में फिल करना है, ताकि जितना आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं उससे कम नंबर, उससे ज्यादा नंबर आपका आना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं 1350 नंबर आपने फॉर्म में फिल कर दिया। ठीक है, अगर 1351 नंबर आ गया तब तो आपके एडमिशन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, आपने फॉर्म में इतना फिल किया है, अगर इतना जैसे 1350 नंबर आपने फिल किया है, अगर 1351 नंबर आ रहा है तब तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर 1349 नंबर आपका आ रहा है तो भैया आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से कतई भी इस गलती को आप दोहराइएगा मत। इन चीजों को आप समझ गए या नहीं बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो आप समझ गए, गैस मार्किंग में कोई समस्या तो नहीं होती है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो वो लीगल होता है, इनलीगल नहीं होता। ठीक है, अगर कोई कह रहा है तो बिल्कुल वो निराधार है, आप उसकी बातों में मत आइएगा। लेकिन हमने कहा हम आपको तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि अब हमारा फाइनल ईयर का परिणाम जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए यहां लिखा जा रहा है आवेदन की तिथि और आगे बढ़ेगी। देखिए, अब इस बात का आश्वासन हम आपको नहीं देंगे। अभी तक ये था कि मैंने आपसे कहा था कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आपकी आवेदन की तिथि बढ़ेगी, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी जो आवेदन की तिथि और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस चीजों को ध्यान रखिएगा। हम इंतजार करेंगे आपकी जो आवेदन की तिथि है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद ये फाइनल हो पाएगा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं इस बात की गारंटी अब नहीं लूंगा कि आपकी आवेदन की तिथि बढ़ेगी। ठीक है, अभी तक आप कर क्या रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि 100% बढ़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को विश्वास था, कुछ लोगों को नहीं था। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें फुल विश्वास था कि नहीं अगर ये कह रहे हैं तो बढ़ेगी। मैंने आपको ये 100% का आश्वासन दिया था कि बाबू आपकी डेट बढ़ेगी, और फाइनली हुआ, आज आपकी डेट बढ़ गई। कुछ लोगों को विश्वास भी हुआ होगा कि इस चैनल पर कितनी चीजें बताई जाती हैं वो सत्य होती हैं। आपने विभिन्न चैनलों पर वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ इसी चैनल पर विजिट करें। जहां आपको लगता है कि यहां हमें प्रमाणित जानकारी मिलती है वहीं आप जाएं, अन्यथा की स्थिति में आप जो है जिस चैनल पर आपको ज्यादा बिलीव है आप वहीं चले जाइए। ठीक है, ये हम हमेशा कहते हैं आपसे। चलिए
यहाँ देखिए आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस बात का हम गारंटी नहीं लेंगे। आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करेंगे हमने डिटेल से चर्चा किया। विश्वविद्यालय रिजल्ट अभी तक नहीं आएंगे, आए हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो आज और कल यानी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अपने रिजल्ट को घोषित कर देंगे। चूंकि एक टारगेट पीएनपी का होता है, हर किसी से सलाह लेकर जो आपके आवेदन की तिथि में संशोधन किया जाता है। लेकिन अब जिनका परीक्षा नहीं हुआ होगा फाइनल ईयर का, उनका तो रिजल्ट आना बिल्कुल मुश्किल है। तो इस वजह से बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। जिनका परीक्षा हो चुका है उनका रिजल्ट इस डेट के अंदर अंदर आने के पूरे चांसेस हैं। आप आवेदन मत करिएगा। अगर आपको लगे कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा तो आप आवेदन कर दीजिएगा। यह मार्कशीट नंबर में हम क्या डालें, जैसे कुछ लोगों के पास ये समस्याएं हैं, उनका रिजल्ट तो आ गया है लेकिन उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं आई है, तो इसके अभाव में उनके पास मार्कशीट नंबर नहीं मिल रहा है। तो आप NA करके डाल दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। बाकी आपके पास अगर एडमिशन के संदर्भ में ओरिजिनल मार्कशीट हो जाती है तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा, वहां आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट्स। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाइए और अपने जो है इस चैनल पर जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं या जो भी कंफ्यूजन्स आपको हो रहे हैं, आप ग्रुप के माध्यम से अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।